हम लोगों ने सोचा कि भाई बिहार में चुनाव है और इस बार अगर प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल को बिहार की धरती पर आके राजनीतिक संदेश देते हैं तो बिहार के चुनाव में हमारे एनडीए के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और मजबूती आएगी। और इसलिए हम लोगों ने आग्रह किया, हम लोगों के आग्रह को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया। अब 24 अप्रैल को मधुबनी प्रधानमंत्री जी आएंगे और 2 विकास पुरुष, एक देश के विकास पुरुष यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और दूसरे बिहार के विकास पुरुष, बिहार के आधुनिक बिहार के निर्माता नीतीश कुमार जी वहां उपस्थित रहेंगे। तो 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी की सभा में रहेंगे। अब जब 2 विकास पुरुष एक साथ मधुबनी में उपस्थित रहेंगे तो बिहार में कैसा संदेश जाएगा बताइए आप लोग जरा। बिहार में सकारात्मक संदेश जाएगा और राजनीतिक संदेश जाएगा। प्रधानमंत्री जी का क्या है नारा? प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। समाज के हर तबके को लेकर चलना चाहते हैं, समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहते हैं और समाज के हर तबके को जोड़कर विकसित भारत का निर्माण करना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, क्या नारा उन्होंने दिया? न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का क्या मतलब था? न्याय के साथ विकास का मतलब यह था कि समाज के हर तबके के साथ न्याय करेंगे और जो सबसे पिछली पंक्ति में जो समाज खड़ा है उसके लिए विशेष प्रयास करके उसको मुख्य धारा में लाएंगे और बिहार का विकास करेंगे। पूरा फला कि नहीं फला बिहार में? 2006 में उन्होंने अति पिछड़े वर्ग को 20% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में पूरे बिहार में अति पिछड़े वर्ग के लोग पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में है? लाखों की संख्या है। एकल पद में उन्होंने आरक्षण दिया, एकल पद में आरक्षण दिया। महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में है। तो ये था न्याय के साथ विकास का नारा, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सरजमीन पर उतारा। बिहार में सड़क था क्या? सड़क का कहीं कोई पता नहीं था, सड़क नहीं गड्ढा था। और नीतीश कुमार जी ने ऐसा सड़क बनाया कि अब पटना से मुजफ्फरपुर 1.5 घंटा में लोग आराम से आते हैं, सुबह जाते हैं और शाम में लौट के आते हैं। पूरे सिर्फ मुजफ्फरपुर को नहीं, पूरे बिहार का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां सड़क का निर्माण नहीं हुआ। बिहार के किसी कोना से चलिए, पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन जी ही देख रहे हैं। 6 घंटा में पहुंचने का लक्ष्य उन्होंने दिया, अब तो 5 घंटा पर काम कर रहे हैं नितिन नवीन जी। तो बिहार में सड़क का जाल बिछाया, घर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, समाज के हर तबके के साथ न्याय करने का उन्होंने काम किया, समाज के हर तबके के साथ न्याय के साथ विकास के नारा को उन्होंने बुलंद किया। तो दोनों नेता आ रहे हैं, एक नेता आ रहे हैं जो पूरे देश में समाज के हर तबके को देख रहे हैं, समाज के हर तबके का निर्माण कर रहे हैं। हम जिस विभाग को देख रहे हैं, पंचायती राज के साथ हम विभाग को देख रहे हैं, मछली के उत्पादन को, फिशरी को और एनिमल हस्बेंड्री को। आज आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रयास है कि आज 10 वर्षों में दूध के उत्पादन में हमारा देश भारत दुनिया में पहले स्थान पर है, नंबर 1 स्थान पर है। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी का देन है। आज मछली के उत्पादन में हम दुनिया में दूसरे स्थान पर है। 60,000 करोड़ रुपए सालाना हम मछली का निर्यात करते हैं। तो ये उनका प्रयास है।
हम पंचायती राज व्यवस्था को देख रहे हैं। पंचायती राज में 13वें वित्त आयोग के बाद इसमें कई पंचायत प्रतिनिधि होंगे और दिनेश बाबू तो पंचायत प्रतिनिधि के पूरा नुमाइंदे हैं। 13वें वित्त आयोग में जो पैसा मिलता था पंचायत को, 15वां वित्त आयोग का खत्म हो रहा है कार्यकाल, 13वें वित्त आयोग में जितना पैसा पंचायती राज को मिला उसका दोगुना 15वें वित्त आयोग में पंचायती राज व्यवस्था को मिला। तो अगर पंचायती राज व्यवस्था को मिला तो किसका विकास हो रहा है? गांव का विकास हो रहा है, पंचायत का विकास हो रहा है। और गांव अगर मजबूत बनेगा, गांव अगर सशक्त बनेगा तो देश सशक्त बनेगा, और देश अगर सशक्त बनेगा तो भारत विकसित होगा, भारत आत्मनिर्भर भारत होगा। तो यही उनका लक्ष्य है। तो दोनों जो विकास के प्रतीक हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, दोनों एक साथ मधुबनी की सभा में रहेंगे। तो मुजफ्फरपुर के लोगों को क्या करना है? मुजफ्फरपुर से मधुबनी का जहां सभा स्थल है, इस हाईवे पर ही है, हाईवे पर ही है सभा स्थल। कहीं इधर उधर बाएं दाहिने नहीं जाना है, मुजफ्फरपुर से हाईवे पर चढ़ना है और सभा स्थल पर पहुंच जाना है। क्या घंटा लगेगा? 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा। तो 1.5 घंटा की दूरी, और नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने सड़क इतना बड़ा बढ़िया बनवाया है कि कोई दिक्कत नहीं है, हचकोला भी नहीं लगेगा, कहीं झटका भी नहीं लगेगा। आराम से चढ़िए और भोजन पानी करते हुए मधुबनी के सभा स्थल पर पहुंच जाइए। तो यही तो काम करना है। हम इस बिहार में राजनीतिक संदेश देंगे ना जी, और राजनीतिक संदेश अगर देंगे तो उसका लाभ कहां मिलना है? उसका लाभ मिलना है 2025 के चुनाव में। तो 2025 के चुनाव का तैयारी है, इसलिए मुजफ्फरपुर के लोगों को वहां पहुंचना है। अभी माननीय विधायक लोगों को सबको फायदा है, इन्हीं लोगों को। हम तो एमपी हैं, तो हम तो एमपी हैं, तो हमारा तो अभी चुनाव है नहीं। हमारा तो चुनाव होगा 29 में ना जी। तो ये चुनाव किसका है? ये चुनाव है केदार गुप्ता जी का, ये चुनाव है अशोक जी का, ये चुनाव है राजू जी का, ये चुनाव है रामसूरत राय जी का। इन्हीं लोगों का ना चुनाव है। तो ये लोग अगर अभी मेहनत कर देंगे तो चुनावा मोदी जी का जो भाषण से 5000 आदमी अगर लौट के आएगा तो 5000 आदमी इनका वर्कर ना हो जाएगा। तब 5000 आदमी अगर इनका वर्कर हो जाएगा तो चुनावा में कुछ इनका भारे न घटेगा। तो अभी कुछ देह हाथ सीधा करिए और देह हाथ टाइट करके 5-5 हजार लोग प्रत्येक विधानसभा से मुजफ्फरपुर से जाना चाहिए। ये 5000 अगर तय करिएगा, 5000 अगर तय करिएगा तो 6 गो विधायक हैं, तो 6 गो विधायक हैं तो 6 50 30,000। और दिनेश बाबू सूद में 15,000 उसमें जोड़ दिए हैं, तो 315 45। और कुछ एमएलसी लोग आज जो बाकी क्षेत्रवा जो बचा हुआ है 5 गो, वहां भी उम्मीदवार होंगे ना लोग टिकटार्थी है। 5 गो जो क्षेत्र हारा हुआ है एनडीए का नहीं है, जहां आरजेडी जीता हुआ है, तो वहां भी कोई चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो उनको भी तो अपना ताकत दिखाना चाहिए ना भाई। टिकट का कल क्लेम होगा तो क्लेम के लिए दावा करने के पहले ताकत दिखाना ना पड़ता है, तो उनको भी ताकत दिखाना पड़ेगा। तो ताकत दिखाइएगा तो 50,000 का लक्ष्य तो मुजफ्फरपुर का पूरा हो जाएगा। तो 50,000 का लक्ष्य मुजफ्फरपुर का लेके चलिए। यही आग्रह और विनती करने के लिए हम लोग आपसे आए हैं